हेलो नमस्कार, B1 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं B1 न्यूज की खास कड़ी B1 न्यूज किड्स, जहां पर हम किड्स से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पर बातें करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, चर्चे करते हैं, जैसे कि उनकी एजुकेशन, उनका ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट, मेंटल हेल्थ और भी बहुत सारे इश्यूज और मुद्दों पर चर्चा करी जाती है। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के टीचिंग एंड लर्निंग टेक्निक्स के बारे में। The universe is shifting from the left to the right brain। अब इसका मतलब क्या है? लेफ्ट ब्रेन में आता है आपका लॉजिक, आपके मैथमेटिक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, अकाउंट्स, फाइनेंस, एनालिसिस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स आते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो आपका राइट ब्रेन है, राइट ब्रेन में क्या आता है? विजुअलाइजेशन, इंट्यूटिव पावर, इमेजिनेशन, होलिस्टिक थिंकिंग, फीलिंग्स, इमोशंस, आर्ट, ड्रामा, म्यूजिक, रिदम, ये सारी चीजें आपका राइट ब्रेन कवर करता है। अभी हाल ही में एक रीसेंट डेटा आया, लेकिन रीसेंट डेटा को शेयर करने से पहले आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूं। 15 साल पहले अगर कोई गाना आया था, मान लीजिए कहो ना प्यार है, एक मूवी आई थी ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल की, वो गाना आप में से कितने सारे लोगों को याद है? आई एम श्योर सभी को याद होगा। वहीं अगर 15 साल पहले कोई मैथमेटिक्स का डेटा रिलीज हुआ है, तो आप में से कितने लोगों को याद है? किसी जर्नल में अगर कोई साइंटिफिक स्टडी और स्टैटिस्टिक्स पब्लिश हुए हैं, आप में से कितने लोगों को याद होगा? अरे 15 साल छोड़िए, 50 साल पहले का कोई बॉलीवुड मूवी का गाना ले लीजिए, चौदहवीं का चांद हो, ये गाना आप में से कितने लोगों को याद है? आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को याद है। लेकिन 50 साल पहले का पब्लिश किया हुआ कोई डेटा क्या आपको याद होगा? नहीं होगा। तो जो स्टडी आई है, जिससे अब हमको पता है कि जो लेफ्ट ब्रेन है, जो आपका लेफ्ट ब्रेन है, वो सिर्फ 10% रिट्रीवल कर पाता है, और जो आपका राइट ब्रेन है वो 95% तक इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर पाता है। रिट्रीव करने का मतलब क्या है? जो भी चीजें आपके ब्रेन ने याद करी हैं, तो जो आपका लेफ्ट ब्रेन है उसमें से सिर्फ 10% ही, 10% डेटा को ही याद कर दोबारा वापस बुलाया जा सकता है, और जो आपका राइट ब्रेन है उसमें से 95% तक का डेटा दोबारा याद किया जा सकता है। तो सवाल एक ये उठता है कि व्हाट इफ we can make left brain content to be consumed with right brain based activities। यानी कि let me repeat my question once again, जरा ध्यान से सुनिएगा। What if we can make the left brain content consumed with right brain based patterns and activities? अगर ये किया जा सकता है तो बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी बातें बहुत जल्दी समझ में आने लग जाएंगी, और उन बातों को वो बहुत आसानी से रिट्रीव यानी कि याद कर पाएंगे, और 95% तक रिट्रीव कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं किया जाता, इसलिए जितने भी सब्जेक्ट्स हमारे लेफ्ट ब्रेन के होते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, अकाउंट्स, फाइनेंस, केमिस्ट्री, इन सब में बच्चे से क्या कराया जाता है? रट्टाफिकेशन। उससे चीजें रटवाई जाती हैं, क्योंकि राइट ब्रेन तो होता ही ऐसा है, राइट ब्रेन होता है जो कि रिट्रीव कर सके चीजों को, और लेफ्ट ब्रेन चीजों को बहुत जल्दी रिट्रीव नहीं कर पाता। तो रिट्रीव करवाने के लिए बच्चे से जबरदस्ती रट्टाफिकेशन करवाया जाता है लेफ्ट ब्रेन के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं। तो कुछ बच्चों को कुछ टीचर्स ज्यादा अच्छे लगते हैं और कुछ टीचर्स कम अच्छे लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो टीचर्स बच्चों के फेवरेट होते हैं, वो लेफ्ट ब्रेन से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जो लेफ्ट ब्रेन का कंटेंट होता है, उसको राइट ब्रेन बेस्ड पैटर्न्स और एक्टिविटीज के माध्यम से बच्चों को कंज्यूम कराते हैं। तो जरा सोचिए, मैथमेटिक्स, अकाउंट्स, फाइनेंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स को अगर विजुअल फॉर्म में, स्टोरी फॉर्म में, इन फॉर्मेट्स में बच्चों को सिखाया जाए फीलिंग्स और इमोशंस के साथ, तो बच्चा उनको ज्यादा जल्दी समझ पाएगा और उनको बहुत ज्यादा मात्रा में, परसेंटेज में रिट्रीव भी कर पाएगा। आप सोचिए, एनालिसिस, फाइनेंस जैसे सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स, इनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो थ्योरी होता है, इनके पीछे का जो लॉजिक होता है, जो फ्रेमवर्क होता है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, अगर उसको विजुअल और स्टोरी फॉर्मेट में फीलिंग्स और इमोशंस के साथ बच्चे को पढ़ा दिया जाए,
तो बच्चा बहुत जल्दी कॉन्सेप्ट को समझ जाएगा और बोलेगा या ये है कमाल का टीचर, ये है मेरा फेवरेट टीचर। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन मार्केट में ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो मैथमेटिक्स जैसा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट इसी तरीके के फॉर्मेट पर पढ़ाते हैं। दे यूज राइट ब्रेन बेस्ड पैटर्न्स एंड एक्टिविटीज टू टीच कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। वो लोग अपने जीन्स पे, अपने हाथों पे टैटूज बनाकर, फॉर्मूलों का टैटू बनाकर ले आते हैं, कहानियां सुनाते हैं, ड्रामा करते हैं, क्लास में कहानियां सुनाते हैं, फीलिंग्स और इमोशंस को इन्वॉल्व करते हैं। तो बड़े बड़े बच्चों को जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी तैयारियां कर रहे हैं, उनको कॉन्सेप्ट्स बहुत जल्दी समझ में भी आ जाते हैं, वो उनको याद भी रख पाते हैं, और जब एग्जाम्स और इंटरव्यूज की बारी आती है तो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को रिट्रीव भी कर पाते हैं, यानी कि उनको तुरंत वो बातें याद भी आ जाती हैं, क्योंकि वो लेफ्ट ब्रेन का जो सब्जेक्ट मैटर है उसको राइट ब्रेन बेस्ड एक्टिविटीज और पैटर्न्स के माध्यम से याद कर रहे हैं। So always remember guys that the universe is slowly but surely shifting from the left to the right brain। और जो टीचर इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहा है, जिस टीचर को इस बारे में जानकारी है, वही टीचर आज के आधुनिक समाज में बच्चे का फेवरेट टीचर बन रहा है।